हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस के एनसीईआरटी देखेंगे। और ईवीएस के एनसीईआरटी में हम क्या देख रहे हैं, आज अपना दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। यानी कि हम आपको पता है कि 2 चैप्टर देखते हैं एक दिन में, और 2 चैप्टर से हमारा क्या है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होने वाला है एनसीईआरटी की थ्योरी का। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें पेडागोजी करनी है। और पेडागोजी कहीं ना कहीं ईवीएस के एनसीईआरटी सॉरी सीडीपी की पेडागोजी से आपको कहीं ना कहीं इसकी पेडागोजी भी समझ में आ रही होगी और किस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं, किस तरह से समझने हैं, तो वो देख रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, अपने चैप्टर पर चलते हैं। आज शायद आपका किसानों की जुबानी बीजों से संबंधित कोई चैप्टर है, तो उसे देखते हैं क्या है। ये हमारा 18 चैप्टर हमने देख लिया था, इससे पहले आपको वीडियो मिले किसानों की कहानी बीजों की जुबानी। चलिए इसमें देखते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा है, गुजरात के बारे में बताया गया है। बनगांव गुजरात में है। तो ये क्या है, एक जो गुजरात में एक स्थान के बारे में बताया। सूखी लौकी को मट्टी से लेप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। यानी कि पुराने टाइम पे क्या करा जाता था, जो लौकी होती थी उसके क्या करता था, उसके अंदर को जो खोल था उसे निकाल लिया जाता था और उसके ऊपर क्या कर मिट्टी का लेप लगाकर कहीं ना कहीं उसमें बीजों को रखा जाता था, जिससे संरक्षित रहें। बीजों को कीड़े से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग करा जाता था। क्या करा जाता है, नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये टर्म कहीं ना कहीं सीडी टैट के लिए इम्पोर्टेंट है। गुजरात में ऊंधियों का मतलब उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रोटन की जड़ों जमीन के बहुत अंदर नहीं होती। जब इनमें पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि क्या है, इसमें क्या हो गई, पानी का बड़ी मात्रा में पानी कमी होती है। और ये पौधा क्या होता है, एक तरह से किसानों के लिए क्या करता है, पानी का इंडिकेटर होता है। जैसे आजकल क्या होता है, आपने टंकी में क्या लगा लिया, आपने देखा होगा कि आपने एक मीटर लगा लिया, जिससे क्या ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, या फिर पानी गिरता है, या फिर जैसे ही पानी भरता है आपकी टंकी में तो वह बताने लगता है कि टंकी भर गई, इस तरह की। तो वही क्या काम करता है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये क्या करता है, पेड़ करता है। ये पेड़ों को इसे बीच बीच में लगा दिया जाता है, और जब इसमें पानी कमी होती है तो कहीं ना कहीं ये दर्शा देता है कि पानी ये की कमी होने लगी है, मुरझाने लगता है। ठीक है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और ये यूपी में कई बार पूछा गया। यानी कि यूपी टेट में कई बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और सी टेट में भी कई बार पूछा गया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट में ज़्यादातर फेवरेट क्वेश्चन इस तरह का केंचुए का, यानी कि किसानों का मित्र है, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट में यूपी में क्या है, एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किसानों का मित्र। और सीजनल जो फसल है उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूपी के ईवीएस के सेक्शन में, जो हमने ऊपर पढ़ चुका है कि कौन से टाइम पर कौन सी फसल होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप ले लीजिए अगर आपको चाहिए, नहीं तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के पेपरों की तैयारी जरूर करें जो रितु मैडम करा रही है। इससे अच्छा अगर आपको क्या है, क्योंकि अगर जिसने वो 50 से प्लस पेपर पढ़ लिए, उसके ये मान के चलो उसे और चीज़ों के पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी। यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ेगी, इतनी डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन जब पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर को थोड़ा सा आसान इसलिए माना जाता है कि जो हिंदी का यानी कि जो हमारा L1 है और L2 है, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अगर हम कंप्यूटर में करें कि बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, बार बार पैराग्राफ को, तो वो कहीं ना कहीं वो हेडेक हमारी खत्म हो जाती है। और ये जो 60 नंबर है, यानी कि लैंग्वेज के 60 नंबर है, इसमें से बच्चा कम से कम मैक्सिमम माना जाता है 50 नंबर तक ला सकता है, अगर ऑफलाइन पेपर हो और उससे चीज़ को पता हो तो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।